नमस्कार। सोहम के सारे व्यूअर्स का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और आपके साथ स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का भी। विष्णु जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मेधा जी। दोस्तों, आपने हमें बहुत सराहा है, हमारे प्रोग्राम को बहुत ही बढ़ोतरी दी है, खास करके जब आप हमें पूछते हैं, आपके सवाल हमारे पास रखते हैं या फिर सोहम कुंडली मंगवाते हैं, किसी भी प्रकार की दुविधा है आप हम तक पहुंचते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके आप बार बार विष्णु जी को पूछना चाहते हैं कि आप हमारे घर कब आएंगे, वास्तु ठीक कब करेंगे, या फिर आपका बिजनेस प्रीमाइसिस है या फिर आपकी फैक्ट्री को लेके कोई समस्या है, आप हमेशा विष्णु जी से संपर्क करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। विष्णु जी हमेशा कोशिश भी करते हैं कि आपके वास्तु को ठीक करने के लिए वो जगह जगह पर पहुंच सके। साथ ही में गर्भवती महिलाओं के लिए भी विष्णु जी ने एक आविष्कार किया है 9 महीनों के लिए नवग्रह चार्ट का। इसके बारे में भी आपने बहुत सारे सवाल हमें पूछे हैं, इसके जवाब भी मिल जाएंगे। पर आज वक्त है साढ़े साथी के बारे में जानने का। आज की राशि कौन सी है? कर्क राशि और सिंह राशि। तो हमारे कर्क राशि और सिंह राशि वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, जरा कान लगा के, ध्यान लगा के, क्योंकि आज बताएंगे विष्णु जी कर्क राशि या सिंह राशि में जब साढ़े साथी चलती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। दर्शकों, आज मैं बात करूंगा कर्क राशि के बारे में। कृपया आप जातक ध्यान से सुनिए। शनिदेव परिक्रमा करते करते आपकी राशि में आ जाते हैं और 7.5 साल तक रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है और आपको उसके उपाय करने चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए और अपनी ज़िंदगी को संवारें। आप कर्क राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। जब साढ़े साथी चलती है आपके जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप कोई भी कार्य में सफलता नहीं पाते हैं। हर तकलीफ़ आपको सहनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा आपको दिमागी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। चिंताजनक स्थिति शुरू हो जाती है। इसका आप ध्यान दीजिए, इसका आप उपाय करें। आप लोगों से कम बात करना शुरू कर देते हैं, यानी आप लोगों से किसी से मिलते नहीं हैं और एकदम से अकेले पड़ जाते हैं। इंट्रोवर्ट हो जाते होंगे, एकदम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये साढ़े साथी के अंदर सभी जातकों को होता है, ये आप ही को नहीं होता है। तो सभी जातक ध्यान से सुने, आपको ऐसा नहीं करना है। जितना आप लोगों से मिलेंगे और अकेले नहीं रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आपको हर वक्त खुश रहना है, हंसते रहना है और इसी तरह से अगर आप ज़िंदगी ये 7.5 साल निकालते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वालों, आपके साढ़े साथी के अंदर लोन भी बहुत चढ़ जाता है आपके ऊपर। आप बहुत कर्ज लेते हैं और वो कर्ज बाद में आप चुका नहीं पाते हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ जाती हैं। इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। आपके मान सम्मान में बहुत तकलीफ़ आ जाती है, आपके नाम में कलंक लगता है और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सभी को प्रॉमिस भी करते हैं और वो प्रॉमिस न करने के बाद आपका पूरा नाम खराब हो जाता है और आपको नए कार्य आपको नहीं मिलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए और अपने ज़िंदगी को संवारें और साढ़े साथी का आप उपाय करें। आपके साढ़े साथी के अंदर मदर की हेल्थ को लेके आप काफ़ी चिंता रखते हैं। मतलब इनकी साढ़े साथी का असर इनकी माता पे बहुत पड़ता है। आपके माता की हेल्थ को लेके उनके हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, डॉक्टर के पास आना जाना, दवाइयों के खर्चे, ये आपको बहुत सहना पड़ता है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में भी आ जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है। हेल्थ के अंदर आपकी भी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत वीक हो जाते हैं आप और इसके वजह से आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसका आपको अपना खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो हाई पोजीशन पा चुके हैं या जो हाई पोजीशन में हैं, साढ़े साथी के अंदर यह देखा गया है कि वो पोजीशन छूट जाती है, आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपको बहुत सारी तकलीफ आती हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब डिमोशन हो जाता है। कभी कभी इनको नौकरी से निकाला भी जाता है। कभी कभी बहुत सारे कारण होते हैं। तो कभी कभी कंपनी ही बंद हो जाती है।
हाँ, ये भी तो हो सकता हाँ, ये भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विघ्न इनको आ ही जाता है। ये आप जातक को आपको ध्यान देना है, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो ये सारी तकलीफ आपको आ सकती है, इसका आप ध्यान दीजिए। बिजनेस के अंदर बहुत लॉस होता है। आप जातक जो बिजनेसमैन है, इसके अंदर देखा गया है कि आपको बहुत तकलीफ आती है और जल्दी बिजनेस बंद हो जाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं फिर भी वो बिजनेस आप चला नहीं पाते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। बिजनेस के अंदर ये भी देखा गया है कि आपकी बिजनेस के अंदर स्थिरता नहीं रहती है। आप बार बार लगातार अपना कार्य बदलते हैं, काम को बदलते हैं, इसके वजह से आपकी मेंटल सिचुएशन ख़राब हो जाती है और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, आप एक ही बिज़नेस करें, उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको सफल बनाएं। आप बार बार काम को चेंज ना करें। आप बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं, उनके काम को, उनके कार्य को के लिए आप चिंता करते हैं, उनके मैरिज के लिए आपको चिंता हो जाती है, उनके हेल्थ को लेके आपको चिंता हो जाती है। तो इससे आप बहुत ग्रस्त रहते हैं और इसको ठीक करने में आप लग जाते हैं और कभी कभी आप सफल हो पाते हैं और कभी कभी आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप इसकी चिंता न करें, इसका आप उपाय करें। शादी के अंदर भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। जो कमती वर्ग के हैं, जो शादी के लिए तैयार हैं, उनकी शादी लेट होती है और इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और जो वर्ग जिसकी शादी हो चुकी है तो मैरिज लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। इसका आपको बहुत ध्यान देना है और इसका आपको साढ़े साती का उपाय करना है। जी जी। ये भी देखा गया है कि घर के अंदर या ऑफिस के अंदर चोरी का योग बन जाता है। ऐसा देखा गया है कि अचानक ये स्थान घर के अंदर या और कई कार्यस्थल में चोरी होती है और इसमें आपका भी नाम खराब होता है और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आपने पहले भी कहा कि ये कर्क राशि वाले हैं, साढ़े साथी के दरमियान कलंक भी लग सकता है इनको। जी। तो हो सकता है कि ये कोई संयोग ही ऐसे बन जाए कि कहीं और कुछ चोरी हुई है, इनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया। जी। या ऐसा अक्सर होता है कि ये साढ़े साथी के अंदर अगर वो चोरी के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं है तो इनका नाम आ जाता है, तो ये एकदम दंग रह जाते हैं। कहीं से भी इनके खिलाफ जाते हैं। जी जी जी। ये इतने एनिमीज बना लेते हैं इतने इन दौरान कि इनको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो ऐसा बहुत देखा गया है कि आपने देखा होगा कि वो चोरी में इन्वॉल्व भी नहीं है और इनका नाम लिया जा रहा है। तो ये साढ़े साथी में बहुत होता है। तो ये सभी राशि वाले को होता है। जी। आपको बहुत ध्यान देना है इसके बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। साढ़े साथी जब चलती है आप बहुत ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं, यानी आप मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान का पाठ नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, आपका कोई भी काम में मन नहीं लगता है। इसकी वजह से आप नास्तिक भी हो जाते हैं और आप बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं। कृपया आप ऐसा न करें, भगवान की पूजा करें, नमन करें और पूरी तरह से श्रद्धापूर्वक उनकी आप सेवा करें। जी। आप खुद एजुकेशन से भी परेशान हो जाते हैं। अगर आप कोई वर्क पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी उनके काफ़ी तकलीफ़ आ जाती है और उनका ये सारे कार्य रुक जाता है। एजुकेशन में बाधा आ जाती है तो आगे चल के नौकरी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलती है। तो इसका आप उपाय करें। आप जो वर्क आउटसाइड इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वहाँ जाने के लिए विघ्न आ जाती है, वो वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। और जो वर्क आउटसाइड इंडिया जा चुके हैं, साढ़े साथी में ऐसा योग बन जाता है कि वो वापस अपने देश में आ जाते हैं। तो इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसका आप उपाय करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होता है। हमने देखा है कि कर्क राशि में हर शुभ कार्य जब आप करने जाते हैं उसमें विघ्न आता है। तो कृपया आप अपना ध्यान दीजिए और साढ़े साथी का आप उपाय करें। विष्णु जी ने बताया कि कर्क राशि वालों के लिए हर चीज में साढ़े साती जब लगती है तो उथल पुथल होनी ही होनी है। क्या स्वास्थ्य को लेके भी ऐसा है? तो विष्णु जी से ही पूछते हैं। विष्णु जी, इनको स्वास्थ्य के मामले में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती होगी? जी, कर्क राशि वालों, आप अपने हेल्थ को लेके बराबर सुने और इसका आप बराबर ध्यान दीजिए। आपको
आइज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यह देखा गया है कि आइज़ की सर्जरी, ऑपरेशन या आपके लेंसेज बहुत जल्दी आपको लग जाते हैं, इसका आप ध्यान दीजिए। जो बच्चे हैं लेंसेज और चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको जो आप लोग जो शादीशुदा हैं, जो मैरिज कपल्स हैं और यही राशि के हैं, कर राशि के हैं, ये देखा गया है कि आप दोनों को इनफर्टिलिटी बहुत होती है, यानी बच्चा ना होने की तकलीफ़ आपको बहुत होती है। आप बहुत कोशिश करते हैं, आप मेडिकल का भी उपाय करते हैं और आप भगवान के पास भी जाते हैं, ईश्वर के पास भी जाते हैं, तो बहुत सारे उपाय करने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो कृपया आप जब तक चिंता न करें, आप उपाय करते हैं, साढ़े साती का उपाय करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेट के अंदर काफ़ी बीमारियां होती हैं, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और पानी आप बॉयल पीते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसे एलोपेशिया भी कहते हैं। अगर आप अपने हेल्थ का ठीक से ध्यान रखते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। चलिए, तो ये तो बात थी हेल्थ को लेके या फिर अपने जनरल परिणाम जो आते हैं साढ़े साथी को लेके, इसके बारे में बात तो बड़ी ही गंभीर है कर्क राशि वालों के लिए, पर कोई बात नहीं। जैसे विष्णु जी कहते हैं कि हर चीज़ का एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, उपाय जिसको बोलते हैं, विष्णु जी से ही पूछते हैं। तो विष्णु जी, कर्क राशि वालों के लिए कौन से उपाय हैं? जी, कर्क राशि वाले आप अपना उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। उपाय एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ये सपोर्ट सिस्टम अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कर्क राशि वाले, आपको सबसे पहले शनि देव की पूजा करनी है, बाद में आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी है, बार बार करनी है, निरंतर करनी है। हनुमान जी को रोज़ तेल चढ़ाएं, अगर आप ये करते हैं आपको बहुत लाभ होगा। आपको शिव जी की भी रोज़ पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है। अगर आप ये करते हैं तो शनि देवता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शिव जी शनि देव के गुरु हैं। अगर आप उनके गुरु की सेवा करते हैं, शनि देव बहुत खुश होते हैं और आपके साढ़े साथी के समय में आपको बहुत लाभ होता है। आपको नीलम पहनना चाहिए, कम से कम अगर आप 40 से 50 साल के वर्ग के ऊपर हैं, आपको नीलम पहनना चाहिए। अगर आप साढ़े साथी के समय से गुजर रहे हैं, पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। आपको रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए। अगर आप ये रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है, साढ़े साथी से आप बच जाते हैं और आपके सारे कार्य में सफलता मिलती है। रुद्राक्ष अगर आप 4 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए, ये बात तो थी कर्क राशि और साढ़े साथी की। आगे सिंह राशि के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमने ब्रेक से पहले जाना कर्क राशि पे जब साढ़े साथी लगती है तो क्या परिणाम आ सकते हैं, इसके बारे में। आगे जानते हैं सिंह राशि के बारे में। दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि जातक जिसकी राशि सिंह है, आप ध्यान से सुनिए और अपनी ज़िंदगी को खुश बनाएं। आप साढ़े साथी के समय अपने ज़िंदगी को संवारें और शनि देवता की खूब पूजा करें और उनकी उपासना करें। और जितना ज़्यादा आप उनकी पूजा करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। सिंह राशि वाले, साढ़े साथी के समय में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में आ जाते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं काम को ठीक करने की और फाइनेंशियल ग्रोथ करने की, फिर भी वो नहीं हो पाता है। तो इसका आप ध्यान दीजिए और इसका आप उपाय कीजिए। आपके नाम में भी बहुत ज़्यादा कलंक लग जाता है। आप जो भी प्रॉमिस करते हैं वो आप पूरा नहीं करते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि उसको मैं ठीक कर दूं, फिर भी वो नहीं हो पाता है। तो कृपया आप ऐसा न करें। जो आप बोलते हैं उसको आप पूरा करें, कमिटमेंट को पूरा करें, इसी से ही आपका नाम होगा। नहीं तो वरना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी जी। आप जो भी काम करते हैं उसको आप पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके सारे कार्य में विघ्न आएगा और आपको
कोई भी काम नया नहीं मिलेगा। मतलब लेथार्जिक अप्रोच हो जाता जी है जी काम के प्रति। जी जी। साढ़े साथी में क्या होता है मेधा जी कि सभी को बहुत तकलीफ आ जाती है, बिल्कुल। हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड वीकनेस हो जाती है और शरीर काम नहीं करता है, मतलब फिर इसी वजह से कोई काम करने को मन नहीं कर रहा, करता। तो इनको चिड़चिड़ापन आ जाता बिल्कुल है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस सभी जातकों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप चिंता न करें, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, हेल्थ को ठीक रखें, तो आपके सारे कार्य में शनि जी का वास हो जाएगा, शनि जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप अपने हेल्थ को सुधारें। सिंह राशि वाले, आप बहुत कोशिश करते हैं कि कोई भी काम मिले तो बहुत अच्छे से करें, उसको पूरा करें और जो कमिटमेंट दिया है उसको ठीक से करें। तो आप ये करते रहें, आपका खूब लाभ होगा। आपके शत्रु बहुत बन जाते हैं, आपके एनिमीज़ बहुत हो जाते हैं, तो इसका आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। आप बच्चों से बहुत चिंतित हो जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी, उनकी प्रोग्रेस, उनके ग्रोथ को लेके आप बहुत चिंतित हो जाते हैं। इसके वजह से आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो कृपया आप चिंता न करें, आप इसका उपाय करें। आप अपने पिताजी के हेल्थ को लेके काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। साढ़े साथी के समय आपके पिताजी की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है और आपकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों साथ साथ में जब चलते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो कृपया आप चिंता न करें, इसका आप उपाय करें। जॉब लॉस में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, आपको बिज़नेस लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि मैं काम को संभाल लूं और अपने ज़िंदगी को संभाल लूं, जो व्यवसाय कर रहा हूं उसको ठीक से संभाल लूं, फिर भी वो नहीं हो पाता है। तो साढ़े साथी में ये सारी तकलीफ़ें आती हैं। आप चिंता न करें, इसका जब उपाय कर लेते हैं, शनिदेव को आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। सिंह राशि वाले साढ़े साथी के समय नास्तिक बन जाते हैं, कृपया आप ऐसा न करें। आप क्या करते हैं कि आप पूजा छोड़ देते हैं, भगवान के मंदिर जाना छोड़ देते हैं, पाठ और नमन नहीं करते हैं। तो कृपया आप ऐसा न करें। साढ़े साथी में आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप पूजा करेंगे, जितनी आप शनिदेव की पूजा करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। घर के अंदर और ऑफिस के अंदर चोरी का योग बन जाता है, तो कृपया आप इसका ध्यान दीजिए और इसका उपाय आप कीजिए। एक्सीडेंट और सर्जरी का योग बन जाता है और ये बहुत ही घातक होता है। कभी कभी कोई लोग आप जातक हैंडीकैप भी हो जाते हैं, तो कृपया आप इस पर आप ध्यान दीजिए और इसका आप उपाय कीजिए। आप सिंह राशि वाले साढ़े साथी के समय देखा गया है कि कोई वर्ग यंग एज में भी काम शुरू कर देते हैं और आप अपने एजुकेशन को खो बैठते हैं और आप अपने कमती उम्र में जब काम शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ें आ जाती हैं और आपका एजुकेशन लॉस हो जाता है। तो आप इसका आप ध्यान दीजिए, इसका आप उपाय कीजिए। आप अपने वाइफ के हेल्थ को लेके भी आप अपने परेशान हो जाते हैं, आप अपने स्पाउस को हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आप चिंता न करें। ये भी देखा गया है कि आपको कोई एनिमल से भी आपको काटने का योग बनता है, इसको हम पॉइजन योग कहते हैं। तो कोई शरीर में कोई पॉइजन योग हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो कोई एलर्जी आपको हो जाती है, तो इसके भी योग बनते हैं। तो कृपया ये चीज़ों से आप बचें, शनिदेव को उपासना करें, शनिदेव की पूजा करें। अगर ये सब आप करते हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात थी सिंह राशि वालों की। जब सिंह राशि पर साढ़े साथी चलती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, जैसे बताया विष्णु जी ने कि कोई प्राणी के काटने का डर है, विष योग भी बनता है, चोरी का भी योग है। ये बात ही इनकी जनरल सिचुएशनल जो रिजल्ट है उसके बारे में। हेल्थ वाइज क्या होता है जानते हैं विष्णु जी से। सिंह राशि वाले, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनें। आपको ईयर, नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, स्किन प्रॉब्लम में सोरियासिस और डर्मेटोसिस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेडिकल कीजिए, साथ साथ में शनि देव की उपासना कीजिए। आपको इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये इनफर्टिलिटी मेंस में भी देखी गई है और वुमेंस में भी देखी गई है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, मेडिकल करना है और अपने शनि जी को प्रसन्न भी करना है। बिल्कुल। आपको
मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है, दिमाग में बहुत हलचल रहती है और आप ना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। तो आपको अपना शांत रहना है, मेडिकल भी करना है और शनिदेव की आपको उपासना करनी है। आपको एलर्जी प्रॉब्लम भी बहुत होती है, इसको आपको बहुत ध्यान देना है और अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत बड़े विघ्न से बच जाते हैं। जी जी, तो ये बात थी स्वास्थ्य को लेके। एलर्जिक प्रोन जोन में आ जाते हैं ये लोग। जी। और जैसे कि आपने बताया कि ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट को भी आपको ख्याल करना है। कोई बात नहीं, हर चीज़ की मेडिकेशन होती है और हर चीज़ के उपाय भी होते हैं। तो विष्णु जी ज़रा उपाय भी बता दीजिए। जी, सिंह राशि वाले आप अपना उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, उपाय एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप उपाय करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले शनि देव की पूजा करनी है, शनि देव की उपासना करनी है और हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है। हनुमान जी को आपको रोज़ तेल चढ़ाना है। अगर आप ये करते हैं, शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके बहुत बड़ी तकलीफ़ से आप बाहर आ जाते हैं। आपको शिव जी की भी बहुत पूजा करनी है, रोज़ करनी है। जितनी ज़्यादा आप शिव जी की पूजा करते हैं, शनि देव बहुत खुश होते हैं, साढ़े साती में कमी आती है। शिव जी शनि देव के गुरु हैं, तो जितनी ज़्यादा आप उनकी पूजा करते हैं आपको लाभ होता है। आपको नीलम भी पहनना चाहिए, वो पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में अगर पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप 40 से 50 साल के वर्ग के हैं तो आपको 5 से 6 रत्ती का ये पहनना चाहिए। आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं, महिलाएं या पुरुष वर्ग ये पहनते हैं तो आप साढ़े साती से आप बहुत बच जाते हैं। आप लोगों को 10, 11 और 12 मुखी अगर आप ये पहनते हैं तो साढ़े साती से आपको फ़ायदा मिलता है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। चलिए, तो ये बात ही हमारे सिंह राशि के जातकों की कि यदि आपके ऊपर साढ़े साती लगी है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेके क्या क्या चिंताएं हो सकती है और इनके उपाय भी क्या हो सकते हैं, बाकी भी जानेंगे। पर अब समय हो चला है मेल्स पढ़ने का। जी, ये कॉल आया है किरण जी का, मुंबई से ही है, जिनकी एज है 37 ईयर्स। अभी तो ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, पर आपसे पूछ रहे हैं कि स्विच ओवर करना चाहते हैं, चेंज ओवर करना चाहते हैं, तो कौन सा बिजनेस इनके लिए सूटेबल रहेगा। पूछ रहे हैं कि इनका मकान खुद का कब बनेगा और वास्तु के लिए क्या क्या उपाय करें। उतना ही नहीं, कौन सा स्टोन या रुद्राक्ष पहने ताकि ये जो नया बिजनेस करे वो भी चल पड़े, अपना मकान भी जल्दी हो जाए और अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ भी उनको सुख और शांति मिले। जी, नमस्कार किरण जी, आपका स्वागत है हमारा प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। आप मुंबई से हैं और आपने लिखा है कि आप हमारा प्रोग्राम रोज़ देख रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहा है। आपने आज अपनी समस्या का समाधान मुझसे मांगा है, मैं आपको ज़रूर दूंगा। किरण जी, मैंने आपके नाम को, आपके डेट ऑफ बर्थ को और कुंडली को बड़े विस्तार से अध्ययन किया है। मैंने बराबर से उसको देखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ है। मैंने ये पाया कि आपका जो नाम है वो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। किरण जी, मैंने हर वक्त अपने शो में ये बताता हूँ कि नाम आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब किसी को तकलीफ़ आती है वो भगवान का नाम लेता है, भगवान को पाने की कोशिश करता है, भगवान का नाम नमन करता है। इसी तरह से अगर आपका नाम अच्छा तो सब अच्छा, नाम में खराबी तो सब खराबी। किरण जी, अभी आपके नाम के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, चिंताजनक बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके नाम के ऊपर पितृ दोष और कासब दोष दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। इसकी वजह से आपके सारे कार्य में रुकावट आ रही है। आपको इसका उपाय करना चाहिए। आपको पितृ दोष का और कासब दोष का जब आप पेंडेंट पहनते हैं तो ये दोष निकल जाता है और कुछ ही दिन में आपका नाम बहुत ही अच्छा हो जाता है और विश्व भर में आप नाम कमाते हैं और आपके सारे कार्य सफल हो जाता है। आप जानते हैं हर इंसान नाम कमाना चाहता है, तो ये उपाय करने से आपके नाम बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में और कुंडली में मैंने ये दिखाई दिया है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका मंगल बहुत भारी है, आपका सूर्य काफ़ी नेगेटिव मोड पे है और गुरु काफ़ी वीक है। तो ये तीनों मिलके आपको सारे कार्य में विघ्न ला रहा है और इसकी वजह से आपका मकान भी नहीं हो पा रहा है।
और आप जो चेंज ओवर चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। आप जो ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुंडली के हिसाब से आप सही दिशा में नहीं हैं, आप सही फील्ड में नहीं हैं, इसलिए आपको आपके काम में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो आप चिंता ना करें, आपको 3 पेंडेंट्स मैं भेजूंगा, आप उसको पहन लीजिए, एक मंगल का, सूर्य का और आपके गुरु का। जब आप ये पहन लेते हैं आपको खूब लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी एनर्जी हो जाती है जब तीनों पहन लेते हैं और आपके सारे कार्य में आपको सफलता मिल जाती है। चेंज ओवर के लिए जो आपने मुझे पूछा है कि कौन सा काम करना चाहिए, मुझे ये दिखाई दिया कि अगर आप स्टील का बिज़नेस करते हैं या आप कोई कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप कोई ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस करते हैं या कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान डालते हैं या फ्रेंचाइजी लेते हैं या कोई ट्रेडिंग बिज़नेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपकी सफलता निश्चित है। तो कृपया आप ये करने की कोशिश करें। घर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मुझे इसमें आपके कुंडली में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका घर ज़रूर बनेगा, पर उसका वक्त अभी भी और 3 साल का है। तो आप चिंता ना करें, आपका घर जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर बनेगी। आप ये उपाय करें, आपको खूब लाभ होगा। वास्तु के अंदर मैंने ये देखा है कि आपके ईस्ट कोने पे और आपके नॉर्थ ईस्ट कोने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपके घर के अंदर ये दोनों एरिया को आप ठीक कर दीजिए और अपने पूरे घर को वास्तु करा लीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आप प्रगति के रास्ते पे आ जाते हैं। वास्तु के लिए मैं वास्तु के फ्रेम्स बनाता हूँ, आपको सिर्फ वहाँ रखना है। ये सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है और आपका घर का वास्तु ठीक हो जाता है और आपका जो लक्ष्य है आपको मिल जाता है और आपके सारी तकलीफ से आप बाहर आ जाते हैं। चलिए, तो ये बात ही उन दर्शकों की जिन्होंने अपने प्रश्न हम तक पहुंचाए हैं। आप भी आपके सवाल हम तक रख सकते हैं, आपके वास्तु को लेके है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके है, या फिर आप यदि आपकी शॉप या अपना बिजनेस प्रीमाइसेस, अपना हाउस या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु भी दिखाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। विष्णु जी स्वयं फ़ोन पे आते हैं और आपके प्रश्नों का निराकरण खुद देते हैं। इसके लिए डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932337187 और 09004263
3670. Email ID vishnumodi4@gmail.com. Website www.astrologervishnumodi.com. आशा है आपने डिटेल्स नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, विष्णु जी से सुनते हैं टिप ऑफ द डे। दर्शकों, अगर आज अपने घर में आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए आज आपके घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाएं और अपना पूरा दिन सक्सेसफुल, आनंदमय और सुखमय पाए। तो बात आज हमने की कर्क राशि और सिंह राशि के लिए। आगे और भी बातें करेंगे, पर क्या करें, हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया है। तो कल हम बात करेंगे नई राशियों को लेके, 7.5 को लेके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड नमस्कार।